ओपन कोर्ट में पहली पेशी और तहरीक इंसाफ के साबिक चेयरमैन इमरान खान साहब ने बड़ा धमाका कर दिया। 9 मई के वाकयात का तमाम मलबा मुस्लिम लीग नून के सरबराह मियां नवाज शरीफ पर डाल दिया है और इलेक्शन पर भी क्वेश्चन मार्क कर दिया। इलेक्शन ना होने का खदशा जाहिर कर दिया है। उन्होंने कहा कि मर जाऊंगा लेकिन अपने लोगों से बेवफाई नहीं करूंगा। जेल में क्या मसरूफियात होती हैं ये आप पहले दूसरे लोगों के मुंह से सुनते थे, आज खान साहब के मुंह से बरह रास्त आपको पहुंचेगा। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून का इत्तेहाद खतरे में पड़ गया है। मुस्लिम लीग काफ के साथ जो बातें की जा रही थी कि इत्तेहाद होगा, काफ लीग समेत दीगर जमातों से इत्तेहाद मुश्किल होता जा रहा है। सीट एडजस्टमेंट में या तो वो अपने लोगों को ओबलाइज करेंगे या फिर जिनके साथ इत्तेहाद होगा। तो शाफे हुसैन समेत कई ऐसी जगह हैं जहां पर उन्होंने इस वक्त इत्तेहाद से मना कर दिया है। सबसे पहले बात करते हैं जी तहरीक इंसाफ के साबिक चेयरमैन इमरान खान साहब जो हैं वो आज पहली मरतबा बड़े लंबे अरसे बाद जेल में उन्होंने मीडिया के लोगों से गुफ्तगू की और उन्होंने गुफ्तगू में खदशा जाहिर किया कि जो हालात जा रहे हैं, उन्होंने कहा लगता नहीं है कि बर वक्त इलेक्शन होंगे। इमरान खान साहब ने कहा कि अच्छा, सबसे पहली बात तो मैं बता दूं कि माशाल्लाह वो हशाश बशाश नज़र आ रहे थे। जो हमें इतलात मिल रही हैं, जो जर्नलिस्ट वहाँ पर गए थे उनसे बातचीत की। फिर खान साहब से सवाल किया गया कि जनाब खान साहब, आपको लगता है कि लंबा अरसा जेल में गुजारना पड़ेगा? जिस पर खान साहब ने कहा कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कौम को मेरा पैगाम दे देना कि आपका कप्तान आखिरी सांस तक लड़ेगा। कोई मुज़ाकरात नहीं हुए, किसी ने मुज़ाकरात की कोशिश नहीं की, किसी ने उनसे बातचीत नहीं की, मुलाकात नहीं की। इसलिए जो है वो उनका ये उन्होंने वाज़े तौर पे कह दिया है कि ऐसा कोई नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि ये 9 मई के वाक़यात जो हैं ये बेसिकली लंदन प्लान का हिस्सा था और मियां नवाज शरीफ साहब इसमें काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे। फिर खान साहब ने कहा कि जो बुशरा बीबी के शौहर थे खावर मानिका साहब, साबिक शौहर, उनकी जानिब से जो इल्ज़ामात लगाए गए थे उनके बहुत घटिया उन्होंने करार दिया है। खान साहब यहाँ कहते हैं कि जी मैंने जब तक निकाह नहीं हुआ मैंने तो उनको देखा ही नहीं था। इलेक्शन में तहरीक इंसाफ भारी अक्सरियत से जीतेगी। फिर जैसे उन्होंने खदशा भी जाहिर किया था, उन्होंने कहा कि 6% ग्रोथ थी और वो अब सिफर पे ले आए हैं। इमरान खान ने खावर मानिका के ज़रिए बुशरा बीबी की किरदार कुशी को भी जो है वो झूठे इल्ज़ामात को भी इंतहाई गैर इखलाकी करार दिया है। जेल में कोई परेशानी नहीं है। उन्होंने कहा है कि मैं जेल में इबादत समझ के बंद हूँ। और साइफर केस में साबिक आर्मी चीफ का उन्होंने नाम लिया है। उन्होंने कहा जनरल कमर जावेद बाजवा जो हैं वो और अमरीकी सफारत खाने के ऑफिशियल को गवाह के तौर पर तलब किया जा सकता है। उन्होंने कहा तलब किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो किया जनरल बाजवा और डोनाल्ड लू के कहने पर जो है वो कि अदालत में उन्होंने ये मीडिया से गुफ्तगू की। जेल में मरना कबूल कर लूँगा, मुल्क छोड़कर नहीं जाऊँगा, कौम की बताएं इमरान खान बेवफाई नहीं करेगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इस गुफ्तगू के बाद मुझे लगता है कि हुकूमत की तरफ से दोबारा कोशिश की जाएगी कि उनको जेल में कोई ऐसा किया जाए, सिस्टम किया जाए कि उनकी जो मीडिया के लोग हैं उन तक एक्सेस न हो। क्योंकि आज भी 6 सहाफ़ियों को अंदर आने की इजाज़त दी गई थी। आपको याद होगा मैंने इससे पहले भी एक वीलॉग में बात कही थी कि इमरान खान साहब की बात पे ओपन कोर्ट के लिए ये नहीं होगा, क्योंकि 70, 80, 90 तो कोर्ट रिपोर्टिंग के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं, तो सबको तो जाना मुमकिन ही नहीं है। तो ये 6-7 लोगों को जो है वो चेक करने के बाद उनको जो है वो जेल में ट्रायल के लिए भेजा जाएगा। और मुस्लिम लीग नून की बात करते हैं जी, काफ लीग से इत्तेहाद नहीं होगा। कमेटी एक तश्कील दी गई थी, जो ख्वाजा साद रफ़ीक साहब उस कमेटी का हिस्सा थे और उन्होंने कहा कि किसी भी जमात के साथ मुकम्मल इत्तेहाद नहीं करेंगे। चंद सीटों पर इत्तेहाद हो सकता है लेकिन मुकम्मल इत्तेहाद नहीं हो सकता। वो जो यहाँ पर मुस्लिम लीग काफ उम्मीदें लगाए बैठी थी कि सालिक साहब, शाफे साहब, चोर चीमा साहब, तारिक बशीर चीमा साहब, ये तमाम लोग जो हैं वो इस वक्त इलेक्शन में जब जाएंगे तो उनके मुकाबले पे मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार नहीं होगा। तो उसमें जो कहा गया है वो ये है कि जी चौधरी शाफे हुसैन की हमायत नहीं करेंगे। साहबजादे हैं चौधरी परवेज़ इलाही शुजात हुसैन साहब के, अपने उम्मीदवार वहाँ पर हैं हाजी नासिर साहब, उनको टिकट देंगे और उनकी भरपूर सपोर्ट करेंगे। इसी तरह चौधरी वजाहत हुसैन के हलके में नवाबजादा गजनफर गुल साहब जो है वो
ان کو ٹکٹ دیا جائے گا، یہ سفارش کی گئی ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ کسی قسم کا کوئی اس پر بھی اتحاد نہیں ہوگا۔ دوسری طرف طارق رشید چیمہ صاحب اس چیز کے خواہش مند ہیں کہ نون لیگ کے ساتھ ان کا اتحاد ہو جائے۔ اب یہ تو چیز کلیئر ہو گئی ہے کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ اتحاد جو ہے وہ کاف لیگ کا وہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ مسلم لیگ نون کو پتہ ہے کہ اس وقت ان کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو اپنے لوگوں کو اگر وہ ناراض کرتے ہیں، اور وہ اپنے لوگ بھی وہ ہیں جو بھاری اکثریت سے جیتنے کے ریکارڈز قائم کر چکے ہیں وہاں پر، تو ایسی سچویشن کے اندر ان کی اپنی جماعت میں، اور پہلے بھی بلاول صاحب نے تو چھیڑ ہی بنا لی ہے میاں نواز شریف صاحب کی وہ سلیکٹڈ اور اس طرح کی باتیں کر کے، تو میاں صاحب تو پہلے اس پہ بھی ناراض ہیں، اور اب اس کا بھی حتمی فیصلہ تو نواز شریف صاحب کریں گے۔ فی الحال یہ ایک کمیٹی کی طرف سے رپورٹ جو ہے وہ دے دی گئی ہے۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی، شاداب ریاض کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔